welcome back to bus 1246 and I'm here अगेन विथ अनदर वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है प्रीवियस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हाउ टू सिलेक्ट अ गुड प्ले स्कूल फॉर योर किड। ये उसका अगला भाग होगा। अगर आपने प्रीवियस वाला पार्ट नहीं देखा होगा देन आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। इधर यू कैन गो टू माई चैनल एंड यू कैन स्क्रॉल दैट एंड यू कैन गेट दैट वीडियो। सो लास्ट वीडियो था मेरा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड टू गोइंग अहेड एंड उसको कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम अपने बच्चों के लिए प्ले स्कूल का चुनाव करते हैं तो उस टाइम में एक सही प्ले स्कूल का चुनाव हम कैसे करें और किन किन चीज़ों पे किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है बिफोर टेकिंग द एडमिशन, बिफोर गोइंग टू द इंक्वायरी एंड बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। सो 2 points आई हैव कवर्ड ऑलरेडी। तो सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि जहाँ पे आप अपने बच्चे के एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे सेफ्टी को कैसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है सेफ्टी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो इन्वायरमेंट है वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है वो आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी अबाउट बचपन की। यहाँ पे एक मैनुअल सेफ्टी करके एक पतली सी बुक आती है, उस बुक में सारी चीज़ें दी हुई होती है अबाउट फायर, अबाउट फर्स्ट एड, अबाउट एनी जस्ट लाइक सेफ्टी। तो उसमें सारी चीज़ें दी गई है कि जब वैन में बच्चे जाते हैं तो उस टाइम में क्या क्या सेफ्टी जरूरी होता है, जब भी आप बच्चों को ट्रांसपोर्ट से स्कूल भेजते हो तो, या फिर बच्चे जब क्लासरूम में रहते हैं तो उस रूम तो वहाँ पे कैसे उनको इस टाइप से बिठाएं, किस टाइप से वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से जस्ट लाइक कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को ही नुकसान पहुँचा देते हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज जो टीचर होते हैं वो केयरलेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप जिस भी स्कूल में, जिस भी प्ले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट देयर सेफ जो भी है इन्वायरमेंट है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉलो की जा रही है, बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें। क्योंकि आजकल में हमारे जो ई लर्निंग होता है उसमें हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चे भी देख के सीखते हैं और कुछ कुछ चीज़ें वो सेल्फ फॉलो करते हैं। और कुछ यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि मस्ट यू बी केयरफुल कि जहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे मेड है तो किस टाइप की है, एंड जो ड्राइवर है या फिर अदर जो स्टाफ है स्कूल के वो किस टाइप के हैं। कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली यू मस्ट जस्ट लाइक इंक्वायर समथिंग, आप किसी से पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं उस स्कूल के बारे में कि वहाँ की जो सेफ्टी और जो भी है वो किस टाइप से है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फॉलो होती है, क्या क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, क्या क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट विल बी सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। येस, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द किड हु इज़ बिटवीन 2 and 3 years। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब स्टार्टिंग पीरियड में जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम अपने से ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में ही हमने उनको वैन में स्टार्ट करवा दिया आ जाना, मतलब पिक एंड ड्रॉप। तो दैट टाइम दे कैन फील लिटिल बिट जस्ट लाइक उनके मन में इनसिक्योरिटी आ सकती है कि हाँ मतलब पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैं साथ में पता नहीं, दे कैन थिंक लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्वायर फॉर टेकिंग एडमिशन ऑफ योर किड इन एनी प्ले स्कूल। देन यू मस्ट चूज एनी स्कूल विच वन इज़ वेरी नियर बाई योर प्लेस वेयर वी लिव। तो जहाँ पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट एनी स्कूल जो कि सारी जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ों को क्लियर करता हो और जो कि आपके घर के पास में बहुत ही पास में हो और जहाँ पे जाने में आपके बच्चों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़े। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको इसको माइंड में रखना होगा जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं तो उस टाइम में। Friends, I would like to tell you here one point that previously in previous video we are talking about कि आप स्कूल के बारे में जस्ट लाइक ऑनलाइन या फिर किसी से फीडबैक या फिर रिव्यू आप चेक कर सकते हो। तो वो आता है थर्ड पॉइंट में, यानी कि स्कूल रेपुटेशन के बारे में। तो डेफिनेटली जो हम कोई भी बीइंग अ पेरेंट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर आवर किड कि हम उसी स्कूल को सिलेक्ट करें जिसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा हो। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में चीज़ें बता चुकी हैं कि आप स्कूल का रेपुटेशन कैसे चेक कर सकते हो। अगर आप नहीं देखा है, अगेन आई एम सेइंग दैट यू कैन चेक इन माय चैनल एंड यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो।
तो बहुत ही ये आपके लिए जरूरी होता है कि स्कूल का रेपुटेशन कैसा है। स्कूल का रेपुटेशन सही होगा तभी आपका जो बच्चा है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो इसलिए इंक्वायरी के टाइम में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें और उसी स्कूल में जाएं जो आपके इन सारे पॉइंट्स पे खड़े उतरते हो। आप उसी स्कूल का चुनाव करें जो आपके लिए सही होता हो। ऐसा नहीं कि हाँ 10 जगह हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इस स्कूल उस स्कूल में गए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि फ़ी देखते हैं एंड डेफिनेटली जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पे फ़ी भी अकॉर्डिंग टू दैट रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि घूमते हैं सब जगह, बहुत सारी चीज़ें उनको पसंद आती हैं, लेकिन जब बात आती है फ़ी की तो वो लोग नीचे हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि जब भी आप ये सारी फैसिलिटी अपने बच्चे को देना चाहते हो तो डेफिनेटली जब स्कूल जो ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए अवेलेबल करवा रहा है तो उस टाइम में उसके भी कुछ खर्चे आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो फ़ी भी रखेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफिनेटली यू बी केयरफुल अबाउट दैट स्कूल रेपुटेशन, कि जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हो उसका रेपुटेशन कैसा है, मार्केट वैल्यू कैसी है, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं उनके पेरेंट्स का क्या रिव्यू है इसके बारे में। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी एंड दैट पॉइंट इज़ दैट लर्निंग मॉड्यूल कैसा होता है। लर्निंग मॉड्यूल में एक चीज़ मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, दैट इज़ एक्टिविटीज़ जो कि स्कूल में होता है। लर्निंग मॉड्यूल मतलब होता है कि वहाँ पे जो बच्चे को सिखाने का तरीका होता है वो किस टाइप से होता है। तो नॉर्मली एवरी पीपल नो दैट स्कूल मीन्स कि देयर विल बी समथिंग टीचिंग राइटिंग। नॉर्मली आप सबको पता है कि स्कूल का मतलब होता है कि हाँ पढ़ना लिखना वॉट, लेकिन जब भी आप बात आती है प्ले ग्रुप की, प्ले स्कूल की, तो वहाँ पे पढ़ना लिखना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। वो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट सीढ़ी का स्टेप होता है जहाँ से बच्चे ऊपर चढ़ना सीखते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे जो है उनको हम इस टाइप से सिखाएं ताकि वो खेल खेल में उनको ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे कोई ज़बरदस्ती सिखा रहा है, कोई इस टाइप से कि हाँ तुमको ये चीज़ लर्न करना ही, तुमको ये चीज़ पढ़ना ही है। इस टाइप से उनके मन में सब कुछ आए, जैसे कि उनको लगे कि या आई एम प्लेइंग एवरीथिंग, आई एम लर्निंग एवरीथिंग इन प्लेइंग। तो सही हो दैट लर्निंग मॉड्यूल का मतलब ये हो गया कि इस टाइप से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उनको लगे नहीं कि हमें कोई प्रेशर दे रहा है, हमें कोई पीछे से पुश कर रहा है कि नहीं तुम्हें इसमें जाना ही है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनको एक फ्रेंडली वे में सिखाया जाए। तो आजकल जो है वो सारे स्कूल डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, हर स्कूल में आपके ई लर्निंग स्मार्ट क्लासेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके बच्चे के स्कूल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और उसको सिखाने के लिए क्या क्या टीचिंग एड्स की यूज की जाती है टीचर्स के द्वारा। So teaching aids mean to say that some whiteboard, some toys, some numbers sticker, some number just like बहुत सारे ऐसे पजल्स होते हैं जिनको बच्चे खेल खेल के बहुत कुछ सीखते हैं, जस्ट लाइक सम अनदर गेम जो कि अवेलेबल है बचपन में। आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो कि क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली करवाई जाती है। सो आई विल कवर दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो या आई वॉज टॉकिंग कि आपको वहाँ पे देखना है कि बच्चों को जो सिखाने का तरीका होता है वो किस टाइप से है और क्या क्या चीज़ों की यूज़ की जाती है। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंक्वायरी इन एनी स्कूल फॉर टेकिंग एडमिशन ऑफ योर चाइल्ड, दैट टाइम you can ask this kind of things and you can also tell that counselor to share some pics and some photos of that। तो उस टाइम में आप कुछ फोटोज़ कुछ जस्ट लाइक जो भी होती है, क्योंकि आजकल सारे स्कूल्स फोटोज वगैरह करवा के यू कैन सी सम फोटोज़ इन माय बैकग्राउंड की वो सारी चीज़ें जब स्कूल में होती है तो नॉर्मली इस टाइप की फ़ोटोज़ होती हैं। तो अगर आप जाते हो तो उस टाइम में आप ये काउंसलर से डिमांड कर सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है मैं उसका फ़ोटो देखना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि काउंसलर है वो एडमिशन लेने के लिए दे से लॉट ऑफ थिंग्स, बट नॉर्मली रेयर ही चीज़ कुछ वहाँ पे होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मॉड्यूल के बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये होता है कि लेंथ ऑफ स्कूल डे, यानी कि इस लेंथ ऑफ स्कूल डे से मतलब ये हो गया कि जो स्कूल की जो टाइमिंग है वो कितने आवर्स के लिए चलती है, यानी कि स्कूल का जो डे होगा वो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी करते हैं कि दे जस्ट कीप वेरी स्मॉल किड जस्ट फॉर 6 to 7 hours। दिस इज़ नॉट गुड, हार्डली दैट शुड बी 3 to 3.5 hours, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो सफिशिएंट होता है उतने छोटे बच्चों के लिए। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो स्कूल की जो टाइमिंग है वो उसका लेंथ कितना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन एवरेज, ताकि जो बच्चा है वो कुछ सीख भी सके और वो वहाँ से उबे भी नहीं। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंक्वायरी के लिए किसी भी स्कूल में जा रहे हो या फिर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। तो आई एम होपिंग कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे कि
पॉइंट्स का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई एम होपिंग कि आपके लिए आज का वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है, जो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इंक्वायरी के लिए किसी भी एडमिशन स्कूल में जाते हो अपने बच्चों का एडमिशन के लिए। तो उस टाइम में आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली अपने माइंड में रट करके जानी होगी। तो इसके लिए आप चाहो तो मेरे वीडियोज़ को पॉज करके कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप भूले नहीं। नोट करने के बाद में यू डेफिनेटली बी रिमाइंड of all those things. So hoping this video can be very much useful for you, and you also don't forget to share this video with other people whose kid is able to go in play school, and जो सोच रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना चाहिए, तो definitely you don't forget to share this video with them, guys. So don't forget to subscribe us to Montu46 for getting all the information, all the notification of upcoming videos, and also this video will be continue ahead. Till then,